नेहा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी का शरीर वृंदावन से बाहर छूटे लेकिन अंतिम संस्कार वृंदावन में किया जाए तो उसका भी कुछ महत्व? हमारी समझ में ज्यादा महत्व नहीं। अंतःमति सोगति, उस समय उसका चिंतन क्या था? भरत जी महाराज गंडकी नदी में जहां से जिसके शालिग्राम उत्पन्न होते, अंतिम चिंतन उनका हिरण था तो हिरण बने, सदगति नहीं हुई। जबकि वहीं सबको संस्कार हुए होंगे गंडकी नदी के पास ही, जिस नदी में शालिग्राम भगवान उत्पन्न होते हैं। अब हमारा शरीर छूटा संसार का चिंतन करते हुए बाहर, हमारे शरीर को वृंदावन में जलाया गया, तो वो तो हंस तो गया, अब पिंजड़ा जलाया जा रहा है, उससे क्या मतलब? खास बात समझो, हंस तो गया, वो तो उड़ गया, अब खाली पिंजड़ा है। अब उसके साथ जो व्यवहार करोगे, हाँ थोड़ा उसमें सुकृत मिल जाएंगे, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब जीते जी वो वृंदावन का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, श्यामा श्याम का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, राम कृष्ण बोलते हुए शरीर छोड़े, तब बात बनेगी। या वृंदावन में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा, काशी में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा। ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, बाहर अगर मर रहा है तो उसका चिंतन कहाँ है? यहाँ अंतिम समय जब शरीर जीव छोड़ता है तो सखियां के कान में राधा नाम सुनाती है। ये वृंदा सखी का क्षेत्र है, वृंदावन धाम। जैसे काशी में कोई मरे तो भगवान शिव राम नाम सुनाते, तारक मंत्र सुनाते हैं। तो ये धाम की महिमा है, काशी की महिमा है। अगर बाहर शरीर छोड़ते हो तो आपका चिंतन क्या है, उसी के अनुसार आपकी गति होगी। अगर आप चिंतन सांसारिक करते हैं तो आपकी गति सांसारिक होगी। आपका शरीर चाहे काशी में जलाया जाए, चाहे वृंदावन में जलाया जाए, हंस तो उड़ गया, पिंजड़ा को लिए कहीं भी घूमो। आर्या शरद श्रीवास्तव जबलपुर से। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की असली परिभाषा क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना? दोनों बातें। समाज विद्या विनय संपन्नम, विनयी बनाती है विद्या, विद्या विनयम ददाती। अगर विद्या विनय संपन्न ना करे तो विद्या क्या है? तो समाज में हमारा व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए और पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहिए। इसलिए हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें गीता है, भागवत है, रामायण जी हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग देना चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तभी है। अब ये पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किए, माता पिता को थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, पढ़े हैं, ये उद्दंडता है। विद्या उद्दंडता सिखाती है कि विनय सिखाती है?